डियर ऑफिसर्स, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? वेलकम टू माय चैनल स्टडी ओरिजिन। स्टडी ओरिजिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? इंडियन पॉलिटी, मतलब भारतीय राज व्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे आज। किसके बारे में पढ़ेंगे? इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय राज व्यवस्था। अब जैसा ऑफिसर्स आप सबको पता है कि राज व्यवस्था, अगर हमको किसी देश के बारे में जानना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें उसकी व्यवस्था के बारे में जानना पड़ेगा। और व्यवस्थाएं कितनी प्रकार की होती है? जैसे आपको दोस्तों पता है, व्यवस्थाएं दो प्रकार की होती है, मेनली लोकतंत्र और राजतंत्र। ये दो प्रकार की होती है। लेकिन उससे पहले उस देश की हमें क्या जानना पड़ेगा? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जाननी पड़ेगी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानेंगे। अब वैसे मतलब पॉलिटी में क्या भारतीय इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था में उसकी पृष्ठभूमि कहां से स्टार्ट होती है? उसकी पृष्ठभूमि होती है 1773 से स्टार्ट होती है। लेकिन मेनली अगर आपने इतिहास नहीं पढ़ा और आपको हम 1773 से स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम फेस होगी, क्योंकि आपको इतिहास तो पता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम इंडियन पॉलिटी की शुरुआत कहां से करेंगे? जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तब से उसकी शुरुआत करेंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो मतलब वो किस पर्पज से आई थी? आप सबको पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने, मालिक बनने थोड़ी आई थी किसी देश का। वो परिस्थिति उत्पन्न हुई देश में और वो मालिक बने, वो एक अलग मुद्दा है। तो सबसे पहले आते हैं हम 1600 ईस्वी के बारे में देखते हैं। 1600। अब 1600 में क्या हुआ? अकबर का काल था, मुगल शासन चल रहा था, तो उस समय अकबर का काल चल रहा था। अकबर के काल में ब्रिटेन, मतलब जो ब्रिटेन गवर्नमेंट होती है, ब्रिटेन गवर्नमेंट क्या थी? राज व्यवस्था थी वहां पे। तो वहां की जो रानी थी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा एक कंपनी आती है कहाँ? भारत में व्यापार करने के लिए। और चार्टर का मतलब क्या होता है? इजाजतनामा। मतलब वो परमिशन लेके आई, इजाजत लेके आई क्या करने? मतलब भारत में व्यापार करने। अब ऑफिसर्स भारत में व्यापार करने आई, लेकिन इस चार्टर का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, चार्टर का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। चार्टर का मतलब होता है इजाजतनामा। और इजाजतनामा मतलब सीधे सीधे अगर वर्डों में समझे तो प्रतिस्पर्धा ना हो, प्रतिस्पर्धा ना हो। अब मेरे ऑफिसर्स सबसे बड़ी बात मुद्दा ये, प्रतिस्पर्धा ना हो। अगर कोई कंपटीशन नहीं होगा तो वहां क्या होगा? वहां अगर कोई आप वस्तु, मतलब कोई वस्तु खरीदोगे तो क्या होगा? वस्तु आपको क्या पड़ेगी? सस्ती पड़ेगी, मतलब कम रेट में। और जब कम रेट में पड़ेगी, कम दर पर पड़ेगी, तो आप उसे यूरोप में जाके क्या करोगे या किसी अन्य देश में बेचोगे जाके, तो क्या वो महंगी बिकेगी। तो वहां पे आपका क्या होगा? प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। अब दोस्तों, ये मतलब जो ये चार्टर से आए थे, कंपनी लेके आए भारत, तो ये व्यापार करने आए थे। अब लेकिन इन्हें क्या पता कि मतलब 1498 में पुर्तगाली भी इनके यहाँ बैठे थे कालीकट में, ठीक है। और पुर्तगाली से पहले कौन आया था? दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपने ये वीडियो पढ़ी होगी। तो अब यहाँ पे जो एक मतलब वस्तुएं थी, अब वस्तुएं तो मतलब देखो, कंपनी तो 4-5 हो गई। अब वस्तुएं ये सारी एक ही जैसी खरीदने। वस्तु में क्या खरीदते थे? सूती कपड़े खरीदते थे। भारत के मसाले मतलब काली मिर्च और दालचीनी, ये सब मतलब खरीदने आते थे। और इन्हीं सब की खरीदने के चक्कर में अब क्या होगा? अब जब आपको पता है कि 4-5 कंपनी हो जाएंगे, 4 या 5 कंपनी हो जाएंगी, अब ये चारों कंपनी क्या करेंगे? आपसे एक ही प्रकार की वस्तु खरीदेंगे। जब एक प्रकार की वस्तु आपसे खरीदेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ऑफिसर्स ये होगा कि वस्तुओं की क्या होगी? डिमांड ज्यादा हो जाएगी। और क्या होगी? सप्लाई कम हो जाएगी। इकोनॉमी का पोर्शन आ गया, डिमांड और सप्लाई। इसी तरीके की यही पोर्शन होता है, डिमांड ज्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी। ये मतलब इनका मेन पर्पज है। अभी अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो ये पता है भारतीयों को क्या समझते थे? असभ्य समझते थे। इन्हें क्या पता कि ये तो बड़े दिमागदार वाले थे। क्यों? इन्होंने मौकों का फायदा उठाते हुए क्या करा? इन्होंने अपनी वस्तुओं के क्या कर दिए? वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए। जब वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए तो इनको क्या होगा? दाम बढ़ा दिए, वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए। अब जब वस्तुओं के दाम बढ़ा देंगे तो क्या होगा? वस्तुएं क्या होगी? ये खरीदेंगे तो महंगे रेट में, लेकिन इनका जो अन्य देशों में बेचेंगे जाके, यूरोप में बेचेंगे जाके, तो क्या होगा? इनको प्रॉफिट कम मिलेगा। अब दोस्तों देखिए, जब इनको प्रॉफिट कम मिलेगा तो क्या करेंगे? अब प्रॉफिट कम मिलने के बाद आप सबको पता है कि ये आपस में लड़ेंगे। जब ये आपस में लड़ेंगे तो वहां की जो स्थानीय शासन होगी उसे भी दिक्कत होगी।
सॉरी दोस्तों, स्थानीय शासन होगी उसे भी दिक्कत होगी। तो इसके बाद स्थानीय शासन भी दिक्कत में रहेगा और ये सब आपस में लड़ेंगे। मतलब मुख्यतः अगर ये देखा जाए व्यापार क्या हुआ, बंदूक की नोक पे होने लग गया व्यापार। अब उसके बाद सेकेंडली अब देखते हैं 1651। ठीक है दोस्तों, हम डेट पे चलेंगे। 1651 में क्या हुआ, हुगली नदी के तट पर इन्होंने क्या करा, अपनी पहली फैक्ट्री, मतलब पहली फैक्ट्री खोली इन्होंने, पहली फैक्ट्री खोली। और फैक्ट्री में क्या होता था आपको पता है, जो ये सामान खरीदते थे वहां से अन्य राज्य, मतलब अन्य राज्यों से, अन्य प्रांतों से, वो वहां जाके स्टोर कर देते थे। उसके बाद नावों के द्वारा, मतलब अपनी नौसेना के द्वारा ही अपने माल को वहां भेज देते थे। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद क्या होगा आपको पता है, 1696 में इन्होंने मतलब पता है किलाबंदी करनी स्टार्ट कर दी। क्यों, वहां पे लोग रहने लगे और ये आपस में क्या करने लगे, अपने एरिया को इन्होंने क्या करा, सीज कर दिया, मतलब किलाबंदी कर दी। अपनी जगह के चारों तरफ इन्होंने दीवार बिछा दी, उसे कहते हैं किलाबंदी। और उसके बाद 1698 में दोस्तों क्या होता है, 1698 में शासन आपको पता है किसका चल रहा है इस समय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। शासन जिसका भी चल रहा हो इस समय, इन्होंने क्या करा, इन्होंने आके वहां जो मुगल ऑफिसर से, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, उन्होंने यहाँ आकर क्या करा, इन्होंने आकर 3 गांवों को रिश्वत से खरीद लिया। तो इनसे वहां के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने पूछा कि क्या होना है, तो ये कहते हैं तुम्हारे जो राजा हैं या जो तुम्हारे बादशाह वो कुछ कहेंगे नहीं। तो मतलब यहाँ के जो मुगल ऑफिसर से ये कहते हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो इन्होंने रिश्वत लेकर क्या करा, 3 गांवों की रिश्वत लेकर 3 गांवों की जमींदारी दे दी। 3 गांवों की जमींदारी दे दी। इसमें एक गांव क्या होता है, कलकत्ता, इसमें एक ही गांव था वो कलकत्ता दे रखा। 3 गांवों की जमींदारी दे दी। जब 3 गांवों की जमींदारी दे दी, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखिए मेनली क्या होता है, 1705 के लमसम। 1705 के लमसम क्या होता है, ये मतलब पता है यहाँ से फरनाम, मतलब एक फरनाम जारी करता है औरंगजेब। अब दोस्तों आपको पता, औरंगजेब जब फरनाम जारी करता है, वो क्या फरनाम क्या रहता है कि मतलब बिना शुल्क के ये व्यापार कर सकते हैं, बिना शुल्क के व्यापार कर सकते हैं, फरमान हुई कर सकते हैं, बिना शुल्क के व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद फरमान जारी कर बिना शुल्क के ये कहीं भी मतलब भारत में व्यापार कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, मुद्दा यहाँ गरमाया, ये तो खसक लिए 1707 में, औरंगजेब खसक लिए, मतलब मर गए, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई तो ये कहते हैं औरंगजेब की मृत्यु, तो ये कहते हैं दुआओं में याद कर रखना। अंग्रेजों को भी इतना बढ़िया ऑफर देगा और ये निकल लिया आराम से। 1707 में ये हुआ। अब यार इसके बाद जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो आपको पता है छोटी छोटी जो स्थानीय ताकत होती हैं, जैसे हैदराबाद हुआ, बंगाल हुआ, अवध हुआ, ऐसे मतलब यहाँ की जो नवाब थे या सूबेदार थे, इन्होंने अपना क्या करा, इन्होंने अपने राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है, लेकिन ये समझा मतलब पता है क्या था, ये मुगलों के अधीन ही थे, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से अपना क्या करते थे, राज्य कर सकते थे। अब दूसरा मुद्दा यहाँ पे हुआ, अब यार ये जो बिना शुल्क के व्यापार कर सकते थे, लेकिन कंपनी कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ ये निजी व्यापार करने लग गए। निजी व्यापारी जो ऑफिसर्स होते थे वहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी के, वे क्या करते थे, ऑफिसर्स निजी व्यापार करने लगे, कोई सामान मतलब माल खरीदते और बेच देते और उस पर कोई शुल्क नहीं देते थे भैया। उसके बाद क्या हुआ, मुद्दा यहाँ गरमाया, यहाँ पे शासन किसका है, मुर्शीद कुली खां। ठीक है, मुर्शीद कुली खां जी का मतलब जब ये शासन कर रहे थे बंगाल में मुर्शीद कुली खां का शासन था और ये ज्यादा ही हो रहा था, मतलब निजी व्यापार ज्यादा ही फैल रहा था। तो उन्होंने एक बार पकड़ा और कहा कि नहीं ऐसा मत करो, लेकिन वो माने नहीं। जैसे अभी वर्तमान में हम देखते हैं, कोई लड़का होता है, उसके चाचा मतलब कोई लड़का होता है, उसके चाचा विधायक होता है, तो विधायक अगर बिना हेलमेट के निकल जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यार अब वही शान और शौकत में विधायक का कोई भतीजा या जान पहचान में होता है कि मतलब अभी देखिएगा पॉइंट कहाँ से जाएगा, और वही लड़का कोई निकल रहा हो, वहां से ट्रैफिक पुलिस वाला उसने हाथ दिया तो उसे झट कॉलर ऊपर कर देगा, चाचा विधायक है हमारे, तो वो डर गया, उसका डर गया तो मतलब वो उसने कुछ नहीं बोला कि चलो बेटा कोई नहीं, निकलो तुम यहाँ से। तो मुर्शीद कुली खां की भी स्थिति ऐसी ही थी। उसके बाद वहां पे बंगाल का दूसरा नाम कौन बना, अलवर्दी खां। अलवर्दी खां ने भी कोई मतलब इतना ज्यादा कदम नहीं हुआ। अब भैया आते हैं हमारे सिराजुद्दौला। जब सिराजुद्दौला आए
तो सिराजुद्दौला का जो सीन क्या था, सिराजुद्दौला का सबसे गजब सीन इन्हीं का था। वो प्लासी का युद्ध आपने देखा होगा, सिराजुद्दौला का जो सीन था उसके बारे में देखेंगे अभी। सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला मतलब शासन करने बैठ गया। अब यार वहीं भी यही गलती आई, मतलब निजी व्यापार जब कंपनी को शुल्क में मतलब कंपनी मतलब बिना शुल्क के व्यापार कर सकती थी, लेकिन निजी शुल्क करना गलत था ये, ठीक है। अब यही सीन हुआ। अब भैया एक बार फिर से विधायक बिना हेलमेट के निकला, उसे जाने दिया। अब उसके बाद चाचा उसका मतलब भतीजा फिर निकला, वो लड़का फिर आया, फिर निकला, वो उसे मतलब सिराज ने इस्तीफा दिया हमारा, और सिराज के सामने कॉलर उठा के कहता क्या चाचा विधायक हमारे। सिराज को गुस्सा है, सिराज ने लपेट के 2-3 चाटे मार दिया। अब सिराज ने क्या कहा, सिराज ने कहा कि एक काम करो, तुम अपने चाचा को भी बुलाओ। और अब ये मुद्दा देखो क्या होता है, सिराज को आई गुस्सा, सिराज ने क्या करा, सिराज ने सबसे पहले तो कहा कि अब तुम्हें व्यापार मतलब इन्होंने कोई बिना शुल्क के जो मतलब व्यापार कर रहे थे उसकी रियायत बंद कर दी, रियायत में छूट नहीं, सबसे पहले तो रियायत में कोई छूट नहीं दी इन्होंने। दूसरा मुद्दा ये था कि अब व्यापार अगर इन्हें करना है, व्यापार करेंगे तो क्या देंगे सिराज को, ये उपहार देंगे, तो उपहार देंगे सिराज को। और उसके बाद तीसरा, ये सिक्के ढाल नहीं सकते थे, ढाल नहीं सकते। और उसके बाद ये जब सिक्के नहीं ढालेंगे तो, और उसके बाद ये किलाबंदी नहीं कर सकते, किलेबंदी नहीं कर सकते। अब ये 4 चीजें सामने रखी और कहा कि ठीक है अब जैसा वो देखेंगे। अब किलेबंदी जब नहीं कर सकते, लेकिन यार मुद्दा अभी मतलब इन्हें छोड़ ही दिया। अब उसके बाद यार मुद्दा फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने किलेबंदी करनी स्टार्ट रखी अपनी, और कासिम बाजार में मतलब किलेबंदी इतनी बेहतरीन तरीके से कर रखी थी, कोई अंदर घुस ही नहीं सकता था। अब भैया इसी में सिराज को आया गुस्सा, सिराज ने कर दी चढ़ाई उनके ऊपर। सिराज ने जब चढ़ाई कर दी तो कासिम बाजार का जो गोदाम था उसमें ताला बंद कर दिया, और इसी ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं, ठीक है। उसमें कई मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के कई लोगों की मृत्यु हो गई। तो मुद्दा यहाँ से गर्म आया। अब उसके बाद जब रॉबर्ट क्लाइव आया, फिर मतलब पता चला ऐसा ये वो ये सब हुआ, तो रॉबर्ट क्लाइव आया। रॉबर्ट क्लाइव दिमागी आदमी था। जब रॉबर्ट क्लाइव आया तो रॉबर्ट क्लाइव ने अब देखा क्या मुद्दा क्या करना है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किससे मिला जाके, मीर कासिम से मिला जाके। अब जब मीर कासिम से मिलेगा, मीर कासिम कौन था, उसका सेनापति था। अब यार मीर कासिम से मिला और जगत सेठ और इन सबसे मिलकर उसने एक षड्यंत्र रचा। अब षड्यंत्र रच के यहाँ पे एक होता है प्लासी युद्ध। प्लासी युद्ध कब हुआ, ये हुआ 1757। अब प्लासी युद्ध में क्या होता है, प्लासी युद्ध में हमारा अपना सिराज मारा जाता है, ठीक है। अब सिराज को मार दिया तो नया शासक कौन बनता है, मीर कासिम। मीर कासिम को मतलब यहाँ का नवाब बना दिया जाता है, और ये कठपुतली शासक होता है। भैया ईस्ट इंडिया कंपनी जो कहती है ये वही करता है केवल, ठीक है, और कोई मुद्दा गर्माता ही नहीं। उसके बाद मीर कासिम, अब कठपुतली कोई शासक होता है, कब तक कोई चलेगा। मतलब आप एग्जांपल ले लीजिए सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह, उसे कभी तो आवाज़ उठानी चाहिए ही चाहिए। तो यार ये आवाज़ 1-2 बार उठाता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फिर एक आकस्मिक मतलब ये इसे मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसे बाहर कर देती है, इसे मतलब हटा देती है उस पद से। फिर आता है इसकी जगह कौन, मीर जाफर। जब मीर जाफर आता है तो मीर जाफर अपनी राजधानी मतलब अलग चीज मतलब दूसरी जगह लेके चला जाता है। अब मीर जाफर जब अपनी राजधानी दूसरी जगह ले जाएगा, और ये पूरी राम कहानी जानता है पूरी तरीके से, तो मीर जाफर को आती है गुस्सा। मीर जाफर के कुछ मतलब आपके कुछ अधिकार होते हैं, उनका अधिकार का अगर उल्लंघन होगा तो आप आवाज़ उठाओगे ना, मुद्दा यही करवाएगा ना। अब जब मीर जाफर ने कुछ मुद्दे अपने लिए होंगे तो मीर जाफर को समझ में नहीं आया। अब उसके बाद आता है 1764। अब सबको पता है बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध आप सबको पता है। कमेंट कर दीजिएगा किस कौन से बादशाह और कौन से नवाब की क्षेत्र रक्षण में लड़ा गया था। तो ठीक है, आई होप आप ये कमेंट कर देंगे। 1764 बक्सर का युद्ध, ये सब तहस महस ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जीती। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, तो जीतने के बाद क्या होगा 1764। अब इसके बाद फिर इन्होंने इनको एक कठपुतली की जरूरत तो थी, फिर इन्होंने क्या करा,
मीर कासिम भैया को फिर दोबारा बिठा दिया। ठीक है, जब मीर कासिम को दोबारा बिठा दिया गया तो जब मीर कासिम को बिठाया गया फिर उन्हें पता चला, उन्हें उस हिसाब से काम नहीं मिला, ये वो काम जब नहीं हुआ उनके हिसाब से, तो उन्होंने क्या करा, अब 1765 में उन्होंने क्या करा, सेट में उन्हें बंगाल की दीवानी दे दी। बंगाल की दीवानी उन्होंने खुद दे दी, बंगाल की दीवानी दे दी, बंगाल की दीवानी इन्होंने 1765 में दे दी बादशाह शाह आलम द्वितीय के उसमें, ठीक है, राज में जब ले ली। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ यार, यहाँ कंपनी भी फ्री में व्यापार कर रही थी, अब तो इनको कर भी मिलने लग गया, हर चीज मिलने लग गया, लेकिन ये निजी व्यापार का जो मुद्दा था बहुत गर्मा गर्मी थी इसमें। जब गर्मा गर्मी थी उसके बाद 1773 तक बेनतिहा, मतलब इतना भ्रष्टाचार हुआ कंपनी के बीच में, 1763 तक, सॉरी 1772 तक बेनतिहा, मतलब बेनतिहा जो इसे कह सकते हैं, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार फैला कि उसके बाद जो वहाँ का मतलब रॉबर्ट क्लाइव था, जो इसे मतलब गवर्नर जनरल बन गया था, गवर्नर था, तो वहाँ पे गवर्नर जो था रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद वहाँ पे उसे खुद मतलब पता है उसने उसे भ्रष्टाचार के लिए उसे आयोग में मतलब खुद एक पोस्ट दी गई कि आप इसमें जांच पड़ताल करिए। लेकिन 1772 में एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि वो ब्रिटेन में खुद जाकर वो फंस जाता है इसी मतलब भ्रष्टाचार के आरोप में, और उसका एक मतलब वहाँ पे वो रहता है, वो कहता है कि मैं क्या करता, सबको झोली फैलाए खड़ा था, लूटता क्यों ना लूटता मैं। तो उसके बाद 1773 में आता है क्या, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, और इसी को दूर करने के लिए 1784 में आता है पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स एक्ट। और यहाँ से आपकी इंडियन पॉलिटी की पृष्ठभूमि स्टार्ट होती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।